Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये कुरान की आयत है आप सब लोगों के सामने। 4 मुसलमान बैठे हैं इस वक्त हमारे पास। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका हमारे चैनल पे आने का। सर जी, यहाँ पे अल्लाह मियाँ कुछ बता रहा है कि हजरत सुलेमान जो हैं उनको तेज चलने वाली हवा के ऊपर सुलेमान साहब को ताकत दे दी गई थी जो हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती थी। जी सर। इससे पहले क्या आप जो बता रहे थे साइंटिफिक रेफरेंस देने के, आप बता रहे थे कि आंट्स कैनॉट दे कैनॉट कम्युनिकेट लाइक बाय प्रोड्यूसिंग। मैंने ये नहीं कहा दे कैनॉट, यस दे कैनॉट। आपको आपके मुताबिक बाय साउंड के अपना साउंड निकाल के या फिर किसी भी तरह से साउंड के थ्रू विदाउट फेरोमोन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेरोमोन्स जो हार्मोन के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके अलावा किसी और चीज के जरिए वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप बता रहे थे राइट सर। मैंने ये बताया था कि चूंटी को हजरत सुलेमान के बारे में कैसे पता लगा ये सुलेमान और उसकी आर्मी है। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्या वो वोकल कॉर्ड से एक्सप्लिसिट वर्ड्स का कम्युनिकेट कर सकती हैं? अगर आपको एविडेंस है तो दे दें। वोकल कॉर्ड्स क्या हर क्रिएचर के पास है? बेहतरीन। सो इसका मतलब है कि उनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं हैं, वो सिर्फ किसी और तरीके से तो इसका मतलब अपने ये भी है कम्युनिकेशन विदाउट वोकल कॉर्ड्स भी हो सकता है, बट साउंड प्रोड्यूस करके हो सकता है। नेसेसरी नहीं है कि वो वोकल कॉर्ड से ही हो। परफेक्ट। वो जो साउंड प्रोड्यूसर है वही वेवलेंथ के थ्रू। जी, वेवलेंथ के थ्रू। साउंड ठीक है, साउंड ही बोलिए। वेवलेंथ। अब मुझे बताएं कि उसको हजरत सुलेमान का कैसे पता लगा कि ये सुलेमान और उसकी आर्मी है? ये देखिए, पहले तो बात ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकते थे विद एनिमल्स। फॉरगेट इट, कम्युनिकेशन पे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि चूंटियां कम्युनिकेट करती हैं और डेंजर के बारे में बताती हैं। चूंटी की बात नहीं कर रहा मैं, चूंटी की बात कर रहा हूं। मैं चूंटी की बात कर रहा हूं। मैंने पहले ये बात बोल दी है, चूंटियां सुन लें प्लीज, म्यूट सुने। जब तक आपको मेरा मुद्दा नहीं पता होगा आप जवाब अंब देंगे। आप लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, आधी बात सुन के आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सो लेट मी गो बैक टू स्टेप 1। वैसा कुछ नहीं है, तब से सुन रहा हूँ, सब बात सुनी है, आप बताइए। ओके, चूंटियां कम्युनिकेट करती हैं, मैंने इससे इनकार नहीं किया। साइंस ने इस चीज को प्रूव किया हुआ है, ठीक है। वो डेंजर के बारे में बताती हैं, फूड के बारे में बताती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चूंटी को कैसे पता लगा एक्सप्लिसिटली बाय नेम कि ये हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी है। दैट्स द क्वेश्चन। मिरेकल जो होता है वो इंसानों का होता है। मिरेकल इंसान को दिया जाता है। सुलेमान चूंटी के डेंजर को सुन के रुक सकता था। चूंटी कैसे बोल रही है कि हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी है? दैट्स द क्वेश्चन। आपका कहने का मतलब ये है कि आंट्स मतलब 2-3 जैसे आपने बताए, फूड या डेंजर, इन चीजों के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर उनको जो जरूरत होती है उन चीजों के लिए वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, एज इफ इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होता। राइट यार, ये इंफॉर्मेशन का फ्लो ही है, और किस चीज का फ्लो है? हाँ, आपकी बात तो वही है ना कि इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है एंट्स के बीच में। अबे गधे, अगर वो डेंजर अरे बता जो रही है तो बेसिक चीजें हैं इंफॉर्मेशन उनको जीने के लिए बात सुनिए मेरी। बेसिक चीजें जो जीने यार के छोड़े लिए। यार, देखें गलत जगह पे जा रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल क्या है वो बताएं। आपने कहा कि मतलब एंट्स को कैसे पता चला कि उनकी आर्मी आ रही है? मैं आपको वही कह रहा हूँ। नहीं, उनकी नहीं, हजरत सुलेमान एक्सप्लिसिटली बाय नेम कैसे पता लगा? एक्सप्लिसिटली बाय नेम, मैं वही कह रहा हूँ, आपको वही कह रहा हूँ। आप मेरे को बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से फिर मतलब अदर देन फूड या फिर डेंजर या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन तो होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब है जानवरों को। मैं क्या सिंपल जवाब सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए ना। नहीं होती है ना? तो मैंने आपको एक रिसर्च पेपर भेजा है, आप देख लीजिए। मैं देख लूंगा। सिंपल सवाल है। हाँ, उनको चूंटियों को यार, कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन बिफोर यू गो इनटू अदर थिंग्स? नहीं, मैं आपको सीधी बात ही बता रहा हूँ। क्या चूंटी को बाय नेम हजरत सलमान का पता हो सकता है कि इसका नाम हजरत सलमान है? मैं इसी बात का आंसर कर रहा हूँ आपको।
मैं आपको रिसर्च पेपर भेजा, आप जरा पढ़ लीजिए उसको, आप देख पाएंगे सर क्या मैं लिखा है। पढ़ता हूँ, जो मैं जवाब सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे। उसको चूंटी को हजरत सलमान का नाम पता है? हो सकती है उसकी इंफॉर्मेशन, वो मैं प्रूफ नहीं कर सकता। अभी मैं प्रूफ नहीं कर सकता। हेलो, जी बोलिए। हाँ, अभी फिलहाल जो साइंस की डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जो आप एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहे डिस्कशन, हैं वो एंड ऑफ प्रूफ डिस्कशन। नहीं। किसी हाँ, ये किसी भी नहीं प्रूफ हो किसी सकता भी, है, नहीं है। आप जो उल्टी बात है वो भी आप प्रूफ नहीं कर सकते कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी। मैं आप वो प्रूफ भी कर नहीं कह सकता हूँ। सकते कि नहीं थी। प्रूफ, आप ये वो प्रूफ प्रूवन कीजिए है। फिर। यार देखो, मैं आप भी तो मुझे वही कह बताओ। रहा हूँ कि कम्युनिकेट कर सकते हैं साउंड प्रोड्यूस जी करके। मैं दे हैव बताने इंफॉर्मेशन लगा फ्री फ्लो। बताने लगा हूँ आपको। एडम। आपको हर, जी कोई साल भी आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। एडम भाई को मेरी तरफ से 10,000 का इनाम है। कोई भी रिसर्च बता दे जिसमें ये लिखा हो कि चींटी को इंसानों के नाम पता होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द नेम ऑफ पीपल। 10,000 मेरी तरफ से इनाम है। आप बेहतरीन होगा जी अपोजिट का जनाब। फिर कर दीजिए फिर। आर्ग्यूमेंट तो वैसे भी बनती है ना, आप अपोजिट प्रूफ कर दीजिए कि आंट्स को नहीं पता हो सकती हैं। भाई यही तो प्रूव है ना कि देर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो कि इसको प्रूव कर सके कि जानवर नेम्स को जानते हैं। आप अच्छा चलें, आप ऐसा करें कि मैं भी सुनना चाहूंगा। चूंटियों को छोड़ दें, हालांकि चूंटियों का तो दिमाग भी बहुत छोटा होता है। आप एक ऐसा जानवर पकड़ लें जिसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, और मुझे बताएं कि वो बाय नेम अननोन पीपल को जानते हैं। बता दें। नहीं होता है। देखिए, वैसे तो हदीस में वैसे भी रेफरेंस है कि पाम ट्री रो हदीस, रहा है, खजूर हदीस खजूर। साइंस नहीं है भाई। मैंने दोबारा से पूछता हूँ, एग्जैक्टली। मुझे आप ये तो साबित कर दें कि चूंटियों को छोड़ दें, आप बड़ा जानवर पकड़ लें जिसके पास दिमाग है, कि वो एक अननोन बंदे को बाय नेम जानता हो। नहीं, अननोन बंदे को एक्सप्लिसिटली नहीं जान पाएगा। बेहतरीन हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन होगी सर। थैंक यू सो वेरी लेकिन मच। साबित हो गया हजरत कि यू, सुलेमान कुड कम्युनिकेट हजरत, विद एंड। नहीं नहीं, ही डिड नॉट कम्युनिकेट, ही लिसन टू देम। उसने उनको सुना कि चूंटियों का एक सरदार चूंटियों के बाकी ग्रहों को बोल रहा है कि हजरत सुलेमान और उसकी आर्मी आ रही है। ठीक है। वो सुलेमान कम्युनिकेट नहीं कर रहा। सुना है, उन्होंने सुना है कि आंट्स बात कर ओके, रही हैं, अब राइट। मुझे हाँ। बताओ कि चूंटी को हजरत सुलेमान बाय नेम कैसे पता लग गया? और साहिल ने कहा क्योंकि था कि आप साबित कर दो, तो वो 10,000 देने को तैयार है। तो मैंने भी उनको कहा कि अपोजिट भी साबित नहीं कर सकते हैं, वो ऑपोजिट अपोजिट साबित है ना साबित कर दे। भाई? नहीं है। क्या देर साबित है? इज नॉट अ सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस कि कोई जानवर बाय नेम इन अ लैंग्वेज ह्यूमंस को जानता हो। देयर इज नॉट अ सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस फॉर दिस आल्सो कि वो जानते हैं, उसके लिए भी नहीं है। आपको अपोजिट भी प्रूफ कर सकते हैं ना, वैसे इस तरह नहीं, से आपको आर्ग्यूमेंट तो अपंग, दोनों तरफ से बन आपको सकती हैं। नहीं बन सकता ना। अपंग रहने के लिए सर सिर्फ अपंग रहने के लिए भाई नहीं, सिर्फ अपंग होना जरूरी है। अपंग रहने के लिए दिमाग होना जरूरी नहीं है। एंड दैट्स द अच्छा, मेरे को रियलिटी, और आपने प्रूव ठीक है, किया। ये क्या एक्सप्लिसिटली कुरान में एक्सक्लूसिव है? ये जो अपंग स्टोरी रहने है, के लिए नहीं नहीं, आंट्स की जो बात, अपने जो स्टोरी है, लेजेंड या सर मेरे स्टोरी, मुताबिक एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है है। तो आप दिखा दें। तो एग्जैक्ट रेफरेंस तो मेरे को अभी फिलहाल मिली नहीं है, जब मिल जाएगी तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। जब मिल जाएगी तो आके बोल दीजिएगा, उससे पहले मत हाँ, बोलिए। लेकिन जो रेफरेंस है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको डाल रखी है लिंक, आप देख सकते हैं क्या? आप मुझे रेफरेंस दें, मैं खुद खोलूंगा। ये आपको लिंक भेजिए, देखिए। नहीं, मैं लिंक नहीं खोलता यहाँ पे। आप मुझे लिंक का रेफरेंस दें, क्या सर्च करना है गूगल पे के लिंक आए। अच्छा, आप एंड्स इन रिलीजन बोल के सर्च कीजिए। एंड्स इन रिलीजन, सर रिलीजन में चूंटियां, सर मुझे रिलीजियस चूंटियां नहीं चाहिए। आप सर्च तो कीजिए उसमें, नहीं, तो मुझे फिर मुझे आपको नॉन मिलेगा ना। रिलीजियस चूंटियां नहीं सर, रिलीजियस चूंटियां चाहिए नहीं मुझे, नॉन रिलीजियस चाहिए। एमी, मुझे रिलीजियस, मुसलमान चूंटियां नहीं चाहिए। सॉरी, आई डोंट लाइक मुसलमान चूंटियां। इट्स नॉट अबाउट मुसलमान चूटियां। आप बिना देखे फिर आप तो फिर ये तो फिर मतलब तो आर्ग्यूमेंट भाई ही नहीं मुझे हो पाएगी रिलीजियस फिर। चूंटियां चाहिए ही नहीं भाई। किसने कहा मुझे रिलीजियस रिलीजियस चूटियों की चूंटियां चाहिए? बात ही नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड्स इन रिलीजन किसे मैं कहते किस हैं? बारे में बात कर रिलीजन में आपको चूंटियां। आपको पता चल गया, सर्च मैंने क्या करने के लिए कहा आपसे, उससे पता चल गया क्या बोला है मैंने। एंड्स इन रिलीजन खुद तो कह रहे आप हो, सर्च और क्या कीजिए, करूं?
हाँ, तो इसका मतलब क्या है? रिलीजन धर्मों में में चूंटियां। चूटियों, हाँ, हाँ धर्मों में चूटियां, धर्मों में, ना कि ओके धार्मिक चूटियां। आप गलत मीनिंग मत बताइए। ओके, धर्मों में चूंटियां, सो व्हाट, आई डोंट केयर। हाँ, तो इट्स नॉट जो लेजेंड है वो एक्सक्लूसिव नहीं है कुरान में, मैं ओके, आपको ये लेजेंड कहना चाहता एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं बताता हूं। लेजेंड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर यूजिंग द वर्ड लेजेंड। एवरी सिंगल आइडियोलॉजी, लेजेंड, रिलीजन, एवरी सिंगल जिसमें कोई भी चूंटी एक्सप्लिसिटली किसी ह्यूमन का नाम लेके बात कर रही है, वो स्टूपिडिटी है, इडियोटिक है, फेक है, कहानी है। मैं ये बोला है, आप भी बोल दें हूँ। ये तो प्लीज। तालमुद में खुद है, तालमुद ओके, बोलते हैं एग्जैक्टली। आई डोंट तालमूद, नो। तालमूद जो है वो रिलीजियस बात हो गई। मैंने कहा हर वो रिलीजन जिसके अंदर चूंटियां किसी को नाम लेके खिताब कर रही हैं, वो स्टूपिडिटी है, इडियाटिक है, बेवकूफी है, जाहिलानापन है। जुडाइज्म, मेरे साथ फिर आपके हिसाब से इस्लाम और जुडाइज्म दोनों ही फिर इडियोटिक हैं आपके भाई हिसाब से? आप, भाई मेरे हिसाब से वो है जो मैंने भी स्टेटमेंट बोली है। मैंने स्टेटमेंट क्या बोली है, उस स्टेटमेंट को रिपीट करें। तो उसमें तो मैं आपको रेफरेंस किसकी दिखा रहा हूँ? मैं भाई नहीं, जुडाइज्म की दिखाना नहीं चाहता साहब, था। मैंने क्या बोला है अभी? कैन यू कॉम्प्रिहेंड जो मैंने बोला है? कैन यू कॉम्प्रिहेंड? प्लीज रिपीट माई स्टेटमेंट जो मैंने बोली है। आप माने या ना माने, सिर्फ इस स्टेटमेंट को रिपीट करें, मैंने क्या बोला है रिपीट करें, ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी स्टेटमेंट सुनाई दी है। मेरे को सुनाई दी है आपकी स्टेटमेंट, अब क्या बताइए। दी है बोलिए ना, पता लगे ना कि आपने सुना क्या है। रिपीट करें मेरी स्टेटमेंट। आपने जो बोला है मैंने सुना है, आप बोलिए ना कहें आगे। एडम तुमने कहा है, ये कह के मेरी स्टेटमेंट रिपीट करें। अब बोलिए, आगे बोलिए। अगर नहीं, इससे मेरी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करोगे, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, निकाल दूंगा यहां से। फिर रिपीट माई स्टेटमेंट बाय ये तो सेइंग, नहीं, रिपीट माई ये तो फिर स्टेटमेंट बाय मतलब सेइंग कि एडम तुमने ये कहा है, और बोलो। नो, आई वोंट बी रिपीटिंग योर स्टेटमेंट। मेरे को आपके गेट पास लॉस्ट देन, पागल का बच्चा, बेवकूफ, जाहिल। हद होती है यार स्टुपिडिटी की। तालमूद में है, फलानी जगह है, टमाकनी जगह है। मैंने कहा है हर जगह जहां पे ये चीज लिखी है कि चूंटी किसी के बंदे का नाम जानती है, इट इज स्टुपिडिटी, इट इज इडियोटिक, इट इज बेवकूफी, इट इज जाहिलानापन। पहले बोलो तो सही ना। जी सर, जी सर। हाँ अच्छा, भाई ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि अभी अगर है तो ले लेना उनको। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रूव करो कि चूंटी जो है वो नाम से नहीं जानती, राइट? जी सर, वैसे अगर किसी ने ये इन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, तो इंतहाई स्टूपिड बात होगी कि किसी ने ये भी आर्टिकल लिख नहीं, दिया। सुनना मैडम, जी जी जी। इन्होंने अभी ये कहा ना कि प्रूव करो कि चूंटी जो है वो नहीं जानती है। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स कि चूंटी नाम से जानती है, ठीक है? मैं इनको एक चैलेंज देता हूं कि चींटी जो है, जब कोई स्वीट चीज देखती है तो चींटी को ऑर्गेजम आता है, ठीक है? टेल हिम टू प्रूव मी रॉन्ग। ओ मैन, नहीं अब वो चला गया, वो नहीं आएगा मेरे ख्याल अच्छा, में। चला गया उसकी हालत खराब हो यार। चुकी हुई है। प्रॉब्लम ये है ना, अभी मेरे साथ जितने लोग हैं ना, वो इतना हंस रहे थे अभी इसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर सर कि उसके यार ये, पेट में दर्द होना और ये चाहिए। पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है एडम। इसको आपने पूछना चाहिए था कि ये कितना पढ़ा लिखा है। उसकी बात से लग रहा है कि पढ़ा लिखा है। आप सोचो कि पढ़ा लिखा मुसलमान अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट देगा कि भाई साबित करो, तो वो नहीं कर सकती है, तो यार ये बेवकूफी नहीं है तो क्या ही है? हाय कितना हाय, दिमागी अपंग है यार ये लोग। उफ, तौबा, तौबा यार। साहिल भाई ले लो, कोई क्या, दूसरे भाई को ले लो। क्या साबित करें इन लोगों के साथ के। मैं कहता हूं कि इंसान को ना सर, साहिल साहब, थोड़ी सी अगर अकल हो ना, तो वो कहेगा यार नहीं यार, वो कहेगा नहीं यार अच्छा, ये गलत बात। इतनी ऑनेस्टी नहीं है इनमें, इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि ठीक है जो चीज गलत है उसको ऑनेस्टली गलत बोल दे कि ठीक है यार, चलो ये गलत है, ठीक है गलत है, चलो हम रिलीजियस है तो हम मान लेते हैं, लेकिन चीज गलत है। इतना बोलने में क्या इनकी माँ मर जा रही है या क्या हो जा रहा है? सर क्या कह सकते हैं। ले लो, कोई दूसरे भाई को ले लो, देखो कोई दिमाग वाला आता है क्या। जी सर, बाकियों को लेते हैं। और नासिर अयूब, अली बाबा जी आ गए हैं। अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा जी, आप मुसलमान हैं? जी। ओके।
ये मेरा कुछ मैं आपसे बहस करने नहीं चाहता, सिर्फ मुझे ये जो सवाल है कि आखिर जब चूंटी बात किया तो कौन लोग सुना उसकी आवाज? चूंटियों ने चूंटियों से बात किया था। हाँ, तो कौन और इंसान ने सुना? हजरत सुलेमान ने सुना जो और अल्लाह लिखा ने है कुरान में कुरान में। बताया। हजरत सुलेमान ने तो सुना और वो अल्लाह तो ने कुरान बता में रहे थे, लिखा। चूंटी बता रहे थे कि वो आ रहे हैं, तो दूर की आवाज कैसे सुनेगा? ये आपने बताना है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम छोड़ दिया आपने। जी, हाँ जी, अभी आप ही का मैं सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, इस्लाम छोड़ मैं दिया आपने, आपका तो क्यों सुन आपने रहा अपने हूँ आप अभी। को अपने आप आप आपने अपने बदल रहा आप को हूँ मुसलमान आपका। क्यों बोला? ये नाम है मेरा, मैंने। हाँ, ये बात है। मुसलमान के माने हैं ईमान वाला। ए, ये सच है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मेरा तलाश जारी है और आपका वीडियो में देख रहा हूँ ऐसा। ओके सर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं रखता थैंक यू सर, थैंक यू सर, हूँ। वेलकम। और सुनते रहिए, आपको पता लगता जाएगा। जी आपको बड़ा जी अच्छा पता लगता जाएगा। जी। मिस्टर अचानी तिया साहब, आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? अचिन्हतिया जी, मिस्टर अचिन्हतिया, मैं आपको अभी निकाल रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे। ओके जी, मिस्टर सैफ जाफरी। अस्सलामुअलैकुम एडम भाई और साइम भाई, वालेकुम। आपने भी कैसे हैं आप इस्लाम लोग? छोड़ दिया सर? मुझे तो अपनी कंडीशन जाननी है कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं इस्लाम में हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद को अभी मुस्लिम कहता हूँ। मैं अभी कुछ वक्त पहले उम्रा करके आया, जुमा की नमाज भी पढ़ता हूँ, बाकी टाइम की नहीं पढ़ता। और अभी हजरत सुलेमान की बात हो रही है, तो एक वाकया है जो मौलाना तारिक मसूद कहते हैं कि वो उनको जीनों पर काबू था। वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, अभी बाद में बताऊंगा जिनों वाली बात। और, तो वो आज का टॉपिक नहीं है, जिनों पे और जाएंगे। तो फिर अभी ना आप मुझे खोलिए। कंफर्म कर दीजिए कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरा ये है कि मेरे सारे हिंदू दोस्त हैं, ज्यादातर हिंदू दोस्त हैं। मैं उनके साथ खाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, घूमता हूँ, मजे करता हूँ। और मैंने कभी किसी रिलीजन के बारे में गलत भी नहीं सोचता हूँ। सर जी, बस जरा मेरा आयतुल ये कुर्सी मानना है सुनाइए। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नऊम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मनज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है सर जी, अब आप ऐसा कीजिए ना फटाफट, आप हैं जाफरी और आप हैं एक शिया, आप शिया? तारिक मसूद को क्यों सुन रहे थे? मुझे मैं पता है, मैं सोचता हूँ एडम भाई आप बहुत नॉलेजफुल हो, तो मैं भी जमा करता हूँ बस नॉलेज इकट्ठा जिधर मिल जाए। जाफरी होके वैसे आप मैं शिया नहीं हूँ, सुन। मैं शिया नहीं हूँ, मेरा नाम है असली बाज बाबू और मैं सुन्नी हूँ। ओके, नाम आपने सैफ जाफरी रखा हुआ है। चलें, जी आपको जी। अपना अपना इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चलें, अच्छी बात है सर। तो एंजॉय करें और सुनते रहें, इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत रह गई है कसर वो भी निकल जाएगी। ठीक है बिल्कुल भाई। अरे एडम सर, एडम बस भाई, एक चीज और पूछनी थी। एडम सर, वन थिंग, कैन यू प्लीज? सर, जल्दी से लास्ट टाइम, फिर आगे बात करनी मुझे। जी जी। अगर अगर कोई एक क्रिएटर को मानता है और बस ये मानता है कि एक मैसेंजर आया इस दुनिया में और उसने बताया कि अगर वो इस दुनिया मैसेंजर को मोहम्मद बनाने है वाला तो फिर वो क्रिएटर है। स्टुपिडिटी है। अगर वो मैसेंजर मोहम्मद है तो फिर आए मेरे साथ बात करें। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्रिएटर पर बिलीव करता हूँ तो क्रिएटर पे बिलीव करें, क्रिएटर कौन से? क्रिएटर तो बड़े ढेर सारे हैं, हिंदुइज्म में अपने इस क्रिएटर हैं, दुनिया को बनाने क्रिश्चियनिटी वाला का कोई एक। सर, क्रिश्चियनिटी का अपना क्रिएटर है, हिंदुइज्म का अपना क्रिएटर है, हर किसी के अपने अपने क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर को मानना इस्लाम में होना नहीं होता। लेकिन अगर आप कहते हैं मोहम्मद उस क्रिएटर का नबी है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। तब आप मेरे साथ आगे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।
ऑलराइट, हमारे साथ आ गए हैं कुछ लोग। अच्छा, पीस साहब से अभी तक बात नहीं। पीस साहब मुसलमान हैं आप? मिस्टर पीस अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान है सर आप? हाँ, चलें, बेहतरीन हो गया सर, स्वागत है आपका। अच्छा सर, आपके जो हजरत सुलेमान हैं उनको बड़ी हवाओं के ऊपर दिया गया था। अच्छा। शायद नशे में है। ना नशा नहीं कर रहा मैं। बता, आगे बताओ। तो उनके पास फ्लाइंग कारपेट था अच्छा। जिसके ऊपर बैठ के वो उड़ते फिरते थे। एक एक हाँ, महीने फिर की मुसाफत एक दिन में कर लेते थे। फिर पूछ रहा हूँ आपसे, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप मानते हैं इस बात को? था वो जो जो कुछ उसको अल्लाह ने इनायत किया था। तो मोहम्मद तो बेसिकली हजरत सुलेमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था और वो उसके ऊपर जगह जगह भागता फिरता था। नहीं, जब उसको जरूरत महसूस होती तो जगता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, कोई और बंदा इनके हक में या इनके अगेंस्ट बात करना चाहे तो कर ले। नहीं, उनको रहने दे, मैं इससे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे उन सबसे बात करनी है जिन सबको लिया है। मैं क्या, बाकी सारे यहाँ पे अंब बेचने आए हैं? फिर बाद एडम में भाई, ये जो टॉपिक है ना, अब जो एंट का आपने बताया, इस पे कोई जी, डिफेंड कर ही नहीं सकता है। डिफेंड कर ही नहीं सकता। ये देखें सर, अलादीन की कहानी से सुलेमान की कहानी निकाल ली मोहम्मद ने। आप बताएं कि मोहम्मद ने अलादीन की कहानी से सलमान की कहानी निकाली है, या अलादीन ने मोहम्मद की सलमान की कहानी से फ्लाइंग कारपेट की कहानी निकाली है? सर क्या कहते हैं? ये कोरिलेट है सब। कोरिलेटेड है। तो हजरत सलमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था जिसमें वो एक महीने का सफर एक दिन में कर लिया करता था। यस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस चीज पे यकीन रखते हैं, राइट? हाँ, यकीन तो रखना ही पड़ेगा ना। ये जो फ्लाइंग कारपेट था इसके पास विंग्स भी थे। किस बेसिस पे यकीन रखते हैं वो जरा पूछ लो एडम। सैल साहब आप ही पूछ लें यार। मैं क्या पूछूं यार। हाँ भाई, किस मैं बेसिस पे बता, यकीन रखते हैं आप इस पे? आपका इस टॉपिक में डिफेंड कोई कर ही नहीं सकता है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप यकीन किस बेसिस पे रख रहे हैं? दिमागी अपंगता की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, किस वजह से आप नहीं, जो यकीन रख रहे हैं? लिखा हुआ है उसी की वजह से, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, लेकिन लिखा हुआ जो है वो किस बेसिस पे ये ऊट पटांग बातें आप जो है वो कारपेट में जो है उड़ के जाते थे, और उसके बाद वो पलक झपकने से पहले जो है वो उनके वहां जो एक इल्म वाला बंदा था उसने मलिका सबा का तख्त जो है वो काफी मील दूर जो था उसको आंख झपकने से पहले इनके वहां पे लेके आके रख दिया। ये ऊट पटांग बात, इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बातों पे आप किस बुनियाद पे यकीन रखते हैं? दिमागी अपंगता की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, या साइंटिफिक बेसिस की वजह से? किस बेसिस पे? भाई ये तो अल्लाह का दिया हुआ था ना उनको। मतलब इसको साबित किया जा सकता है? यार अब हर प्रॉफिट का अलग अलग एक कुछ क्वालिटीज साबित हैं। नहीं किया जा सकता या है, लेकिन बिलीफ है अभी। अब उसको अभी क्या कर सकते अब हैं। उसको स्पेसिफिकली ये चीज दी गई, दूसरे प्रॉफिट्स को दूसरी चीज दी गई। क्या आप इसको साबित कर सकते हैं प्यारे भाई? जो साबित साइंटिफिक चीजें साबित होती है, यानी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। जैसे सुन लो ना प्यारे भाई, आर्गुमेंट मेरा सुन लो। देखो, मिसाल के तौर पे कोई ये बोलता है कि मैं, यानी 10 साल पहले अगर कोई ये बोलता है कि प्लेन में
यानी समझिए मुंबई से दिल्ली जो है वो 2 घंटे में एक इंसान गया था। अगर मैं इस पे सवाल उठाऊं तो बाकायदा हम उसको साबित कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से इंजन बनाया जाता है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये लॉ को लिया गया है और इस बेसिस पे एक प्लेन जो है उड़ता है और वो 2 घंटे में मुंबई से दिल्ली हमको पहुंचाता है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि एक कारपेट उड़कर कई मील का सफर एक में क्या कहते हैं उसको पूरा कर सकता है? क्या आप ये साबित कर सकते हैं? नहीं, ये जबकि तो इतने किसी साल पहले ना इंसान कोई के बस इंजन की था, बात नहीं है साबित ना करना। कोई जेट था, कोई और टेक्नोलॉजी थी। यार इनकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप दोनों की आवाज ब्रेक हो रही है, इनकी आवाज भी ब्रेक हो गई है, आपकी भी। मैंने कहा ये जो मिरेकल्स होते रहते हैं इनको साबित थोड़ी कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की वजह से है। 100%। हमारी उतनी उतनी अथॉरिटी तो है नहीं कि हम वैसे फ्लाई करके वो चीज कर पाए और हम साबित कर पाए। तो मिरेकल का कोई एविडेंस भी होता है ना भाई फॉर एविडेंस है, एग्जांपल। लेकिन उसके लिए एक अलग पावर चाहिए। वो पावर तो जब नहीं नहीं, होगी तो हो एविडेंस सकता है। एविडेंस भाई, एविडेंस। एविडेंस क्या? ये जो फ्लाइंग कारपेट था, ये हजरत सलमान भाई के मरने के बाद कहाँ इस गया? यार अब इतने ज्यादा बड़े नेशंस तबाह हो गए दुनिया में, जितने लोग आज तक आए, तो किसी का ईमान है किसी का नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो थे ही नहीं। नहीं ना, अब देखें तुम नेशंस लोग आए, देखें अगर एक ऐसा जिस फ्लाइंग कारपेट है, हम्म, सुनिए, एक ऐसा फ्लाइंग कारपेट है जिसके ऊपर वो अपनी तमाम फौज के साजो सामान को बिठा के हवा में उड़ा के लेके जा रहा है, जिसके नीचे वो खुद खड़ा है, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं ना हो रही? भाई ये तो ठीक है, विल है ना अल्लाह की। छोटी क्यों नहीं विल है? है अल्लाह के सामने ये बिल्कुल छोटी है, हमारे लिए बहुत बड़ी है। भाई, वही तो कह रहा हूं कि हम्म, इतनी बड़ी चीज जिसके ऊपर वो अपना सारा जंगी साजो सामान, सारा ले रहा जंगी साजो सामान उठा के लेके उड़ रहा है, ठीक है, और उसके हम्म, नीचे वो खुद बैठा है। ये कितनी को बड़ी ऑब्जेक्ट होगी? बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होगी ना। ये नहीं देखें, जाहिर सी बात है होगी। अब क्या होगा ये देखें, क्या नहीं। उसकी उसकी साइज देखें। उसकी साइज आपको बताया जाता है तफसीर इब्ने कसीर के अंदर और मुख्तलिफ जगह पे। आज वो जो वेबसाइट है उर्दू वाली वो चल नहीं रही, तो मैं इंग्लिश वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ। हम्म, ही हैड अ मैट, उसके पास एक कारपेट था, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ, ऑन विच ही वुड प्लेस, जिसके ऊपर वो रखता था ऑल द इक्विपमेंट ऑफ हिज किंगशिप, अपने तमाम और फिर बादशाहत का इक्विपमेंट लड़ाई का। हाँ हाँ समझ हॉर्सेस, गया आगे। घोड़े भी उस पे आ जाते थे, कैमल्स, ऊंट भी आ जाते थे, टेंट हम्म, भी आ जाते थे, एंड ट्रूप्स, और अपनी फौजें भी। एंड देन ही वुड कमांड द विंड टू कैरी इट, और फिर वो कहता था हवा इसको उड़ा, एंड ही वुड गो अंडर इट, और वो अपने उड़न खटोले के नीचे खड़ा हो जाता था। इट वुड बी हम्म, कैरिंग हिम अलोफ, शेडिंग हिम एंड प्रोटेक्टिंग हिम, और वो उड़न खटोला उसको साया देता था धूप से, फ्रॉम द हीट, हम्म, गर्मी से, until it reach wherever he wanted to go in the land, जब तक के वो लैंड में जहां पे जाना नहीं चाहता था वहां पे। अब ये जो उड़न हम्म, खटोला हम बात कर रहे हैं, ये उड़न खटोला बड़े ही आराम से कोई 1-1.5 किलोमीटर चौड़ा, 1-1.5 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। छोटा सा उड़न खटोला नहीं था ये ऐसा उड़न खटोला नहीं था जो उसने अपने घर के बैकयार्ड में रख ले या अपने महल के एक दरवाजे के अंदर रख ले, ठीक है। ये उड़न खटोले पे उसके ऊंट भी हैं, उसके घोड़े भी हैं, जंगी साजो सामान तलवारें भी हैं, चाकू भी हैं, जर्रे बख्तर भी हैं, सब कुछ है, क्योंकि हाँ डेविड हाँ, जो मगर है, उनकी तादाद कहाँ है? उनकी तादाद टोटल नहीं है नंबर यहाँ पे। कहाँ है उनका? कैमल्स है, अब कैमल्स दो भी हो सकते हैं,
10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। सर उसकी किंगडम में, जिसकी किंगडम कहां से कहां तक फैली हुई है बकौल आपके नबी के, उसकी तो किंगडम में भाई 2 कैमल थे। वो तो वही सामान ले रहा है जो उसको रिक्वायर्ड होगा, वो थोड़ी पूरी दुनिया तो चला जंग रहा पे है। ही जा रहे ना वो, अबे तो और किधर जा रहा है? उतना ही सामान लेगा, पूरी दुनिया का सामान थोड़ी उठाएगा उस पे, जितना भाईजान वो उसको लेके जा जरूरत रहे है। ना। अगर लेके तो जा रहा है, मैं मानता हूँ 1 किलोमीटर में तो पूरी दुनिया का जो सामान वो आ जाएगा उसमें। अरे भाई सुने सुने सुने, हम्म 1 किलोमीटर में पूरी दुनिया का रहता है। चले आप ऐसा करें, छोटा कर लेते हैं हम आपके लिए, आपकी छोटा खातिर। कर ले, 10 बाई 10 का। 10 बाय 10 का तेरे प्यो ने बनाना है, उसमें ऊंट लेके आ रहे हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, क्या लिखा हुआ है? ही वुड प्लेस ऑल तमाम ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ हिज किंगशिप, हॉर्सेस, कैमल्स, टेंट्स, ट्रुप्स। लड़ाई करने 2 बंदों के साथ जाएगा? तो यही थे तो 5 चीजें हैं जो उनको जरूरत है, लेके जा रहा है। यार आप लोगों के दिमाग में, यार आप लोग ऐसा किया करें, रोस्ट चिकन का ब्रेन खाया करें। खाते हैं यार, हम सब कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, चिकन ब्रेन खाया करें स्पेशली। अगर अब आपका मैं तो दिमाग सिर्फ, अगर आपका दिमाग सिर्फ चिकन के दिमाग जितना भी काम करना शुरू हो जाए, सिर्फ सिर्फ हम्म, चिकन के दिमाग जितना भी काम करना शुरू हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि आप इस्लाम में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ये किस बेस पे तू इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है? क्योंकि क्या आप, अथॉरिटी है तेरे पास? इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी कि आप इसको क्या समझा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, तेरे तेरे में ये कॉन्फिडेंस है कि क्या, मतलब क्या डिफेंड कर रहा है तू? अब जिस बुक से तू इसीलिए रेफरेंस इसीलिए ले रहा उस पे इसीलिए मैंने तेरा कहा ईमान है, ही नहीं है। भाई इसीलिए मेरे, मैंने कहा जब है कि जिस बुक आप से जो तू है ना, रेफरेंस ले रहा उस पे तेरा ईमान ही नहीं है। जी मुझे जनाब, समझ इसीलिए नहीं आती फिर उसको तू क्या क्रिटिसाइज कर रहा है? जी जी मैं वही बता रहा हूं आपको कि काश हाँ, आप लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग आ जाए, अरे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आ गया तो आप इस यार पंगा में नहीं रह सकते। डेली आपने सुबह दोपहर शाम चिकन के दिमाग खाने हैं, 2 ब्रेन मसाला चिकन का सुबह सुबह, 2 ब्रेन मसाला चिकन का शाम को। हम्म, और सिर्फ चिकन जितना दिमाग अगर आपके पास आ गया तो इंशाल्लाह आप इस्लाम में नहीं रहेंगे। चलें अभी जाके आप इंटरनेट सही करके आए, अभी फिर आपसे बाकी बातें बाद में करेंगे। इंटरनेट आपका फारिग हो गया, हम सायों के घर के करीब जाएं, शायद आपका इंटरनेट आ जाए। चलें, खत्म हो गया इनका इंटरनेट। ओके जी, जगन्नाथ साहब आप मुसलमान नहीं हैं। वहां पे जहां पे आपने लिंक पे क्लिक किया वहां पे लिखा हुआ था एक्सप्लिसिटली ओनली फॉर मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम सर ट्यूसडे को जुड़िए प्लीज, नॉट टुडे। ट्यूसडे स्ट्रीम इज फॉर नॉन मुस्लिम्स, दिस स्ट्रीम इज फॉर मुस्लिम्स ओनली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब्दुल जनाब अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल रहमान साहब, उम्मीद है आप मुसलमान होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, इतना अच्छा सलाम जो है ना हमारे पास हिंदू काफिर भी कर लेते हैं। कोई और बात बताएं, क्या पता अच्छा, लगे आप मुसलमान हैं। क्या इसका प्रूफ देना पड़ेगा मुझे? ओह माय जी सर, गॉड। बिल्कुल प्रूफ देना पड़ेगा। तो क्या पढ़े? कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, कलमा तो यार अशहदु अल्ला काफिर भी इलाहा पढ़ इल्लल्लाह लेते हैं, अशहदु यहाँ अन्ना पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर दूसरा बंदा कलमा पढ़ लेता है। मुझे आप आयतुल कुर्सी सुना दे जरा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे भाई 10 पारे के ओके हाफ़िज़ हैं, मज़ाक सर मत जी, जरा करो। पीछे से ना फैन शैन बंद करते हैं, शोर ज्यादा है और आपकी आवाज बहुत दमी हुई है शोर के अंदर। ओके। जी जनाब, बड़े दिन से देख रहे हैं हम, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर अच्छी रहे बात हैं है, अभी। बड़ी मेहरबानी सर। हम्म, आप कोई तो हाफिज हैं, कारी मेरा हैं, सबसे पहले कहीं से पढ़े हुए हैं? जी हम जो है इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं एंड हाफिज हैं। हाफिज हैं आप, बेहतरीन। जी सर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई है, बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है। क्या कहते हैं आप अरे इसके बारे में? माशाल्लाह 94 मार्क्स आए थे हमारे बोर्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या कहते हैं सर आप इसको पढ़ के, कैसा नजर आ रहा है आपको? चलिए पहले हम पीछे वाला जवाब दे रहे हैं, छुट्टी वाला, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है।
सो उसमें वो जो लाइन थी आप जिस पर इनकाउंटर कर रहे थे, मेनली काउंटर कर रहे थे आप जिस लाइन को, उसमें ये था कि एंट ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम कैसे बोल दिया, लाइक उसको कैसे पता कि सुलेमान आ रहे हैं, राइट जी। सो क्या हम ये इससे नहीं निकाल सकते हैं मीनिंग कि वो ऐसा दिखाने के लिए अल्लाह की स्टुपिडिटी, अल्लाह इज स्टुपिड देन, इज स्टुपिड, बिकॉज़ वहां पे ये नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि चूंटी ने चूंटियों से बात की और कहा कि सुलेमान आ रहे हैं, सुलेमान और उसका लश्कर। नाउ चूंटी चूंटियों कैसे बता सकती है सुलेमान और उसका लश्कर? हो सकता है अल्लाह ने उसे बता दिया, आपको कैसे पता? यार क्या दिमाग सही है यार, अरे यार क्या दिमाग सही है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि अल्लाह ने उसको ऑर्गेज़म दे दिया हो, वो ऑर्गेज़म कर रही हो सकता है कि चूंटी ने हाथी की मार दी हो और हाथी अब एक चूंटी को जन्म देगा, हो सकता है कि चूंटी हाथी के नाक से घुसी हो और उसके पेट में चली गई हो और पिछवाड़े से बाहर निकली और हाथी ने कहा लो जी मेरा बच्चा चूंटी है। क्या यार, क्या 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 सिली बातें करते हो यार। नहीं हो सकता, नहीं बहुत सारी हम लोग इसमें साइंटिफिक चीजें निकालते हैं ना कुरान से। कुरान से बाबा जी का टुल्लू साइंटिफिक निकालते हैं। मैं एक स्ट्रीम बनाऊंगा स्पेशली साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान, वो मैं बाद में बनाऊंगा। उसमें देखेंगे कि आप और आप जैसे कितने लोग आते हैं जो हमें साइंस को कुरान से प्रूव करते हैं, लेकिन आज नहीं है। आज मेरा स्पेसिफिक टॉपिक था और आप आए और आपने स्पेसिफिक पीछे चले गए चूंटी पे, और येट आप मेरे पास लेके क्या आए, आप मेरे पास लेके आए हो सकता है।